नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरल शाह, कंसल्टिंग होम्योपैथ। आज हम जानेंगे कि वेंटिलेटर क्या होता है। वेंटिलेटर एक तरह का मशीन होता है जो हमारे बॉडी में तब कनेक्ट किया जाता है जब हमारे लंग्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। लंग्स के बेसिकली दो काम होते हैं। सबसे पहला काम कि जो हम श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुँचाना, और ब्लड वो सारा ऑक्सीजन हमारे सारे ऑर्गन्स को पहुँचाती है। और सारे ऑर्गन से जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के ज़रिए लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स उसे खींच लेता है, जो हम अपने श्वास के ज़रिए बाहर निकालते हैं। तो जब किसी भी बीमारी की वजह से लंग्स अपना वो काम ठीक से नहीं कर पाते, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी में हमारा ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जो बहुत खतरे की बात हो सकती है। ऐसी स्थिति में पहले ऑक्सीजन वगैरह दिया जाता है मास्क से, प्लॉन्ग से वगैरह, पर फिर भी अगर पेशेंट की लेवल्स ठीक नहीं होती तो फिर पेशेंट को, इसका मतलब ये होता है कि लंग्स ही काम नहीं कर रहे, तो ऐसे सिचुएशन में फिर वेंटिलेटर लगाया जाता है, जो कि एक तरह का लंग्स के लिए एक सब्स्टिट्यूट है। मतलब जैसे हम नॉर्मली जब ठीक होते हैं तब हमारे घर पे कुकिंग का काम हम कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी तबीयत बिगड़ती है, वीकनेस आ जाती है, बुखार आता है, तो हम वो कुकिंग का काम नहीं कर सकते, हमारे बदले कोई और वो काम करता है। इन द मीन टाइम हम आराम वगैरह करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, जब हम ठीक हो जाते हैं तो वापस अपना कुकिंग का काम शुरू कर देते हैं। उसी तरह जो वेंटिलेटर है, वो जब लंग्स बीमार है तो लंग्स का काम करता है, वो अपने आप में किसी तरह की थेरेपी नहीं है, वो बस लंग्स का काम करता है। अब वेंटिलेटर जब कनेक्ट किया जाता है तो एक प्रॉपर प्रेशर के थ्रू ऑक्सीजन को दिया जाता है, ना वो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए ना कम। अगर बहुत ज़्यादा हो तो लंग्स को डैमेज करता है, और कम तो लगाने का कुछ मतलब ही नहीं होता। तो उसे कंटिन्यूअस एक मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो पेशेंट आईसीयू में ही वेंटिलेटर को लगाया जाता है। सेकेंडली, वेंटिलेटर को कनेक्ट कैसे करते हैं, तो हमारे नाक या हमारे मुंह से एक ट्यूब डाली जाती है जो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। फिर उस ट्यूब का दूसरा एंड वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना होता है। काफ़ी बार अगर वेंटिलेटर को काफ़ी दिनों तक रखना पड़ता है तो जो हमारे गले की यहाँ पे ट्यूब होती है, जो हमारी विंड पाइप होती है, उसी में डायरेक्टली होल्ड करके उस ट्यूब को डाला जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे होते हैं वो ना बातें कर सकते हैं और ना खाना खा सकते हैं, उन्हें सलाइन के थ्रू या नाक से दूसरी पाइप डाल के उन्हें खाना दिया जाता है। और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को सेडेटिव्स पे रखा जाता है। सेडेटिव्स यानी किसी भी तरह की नींद की दवाई। तो ज़्यादातर पेशेंट नींद में होते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो, क्योंकि बहुत अनईज़ी होता है, सारा दिन मुँह से या नाक से एक पाइप जाती है, हम हिल भी नहीं सकते, पूरा दिन लेटे रहना, तो इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट सेडेटिव्स पर होते हैं। सेकेंडली, बिकॉज एक ट्यूब हमारे लंग्स तक पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पर होते हैं उन्हें न्यूमोनिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और यही वजह होती है कि जो पेशेंट्स आईसीयू में होते हैं तो हमारे रिलेटिव्स को एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि ज़्यादा एक या दो लोग ही आईसीयू में जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। खास करके जो बड़ी हॉस्पिटल्स होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है इस मामले में, बिकॉज बड़ी हॉस्पिटल्स में बहुत सारे बेड्स होते हैं एक आईसीयू में, और उसमें बहुत सारे पेशेंट्स वेंटिलेटर पर होते हैं, तो इन्फेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है। इमेजिन कीजिए उनके लंग्स ऑलरेडी वीक है, खुद से काम नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से निमोनिया हो जाए तो उनकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए जब भी हॉस्पिटल में हमें कहा जाता है कि एक या दो लोग ही अंदर जाए तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। बिकॉज अगर हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें चकमा देकर अंदर चले गए, हमने बहुत होशियारी का काम किया, तो बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, बिकॉज इससे किसी की जान भी जा सकती है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। दूसरी एक बात कि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को वेंटिलेटर पे डाल दिया तो अब उसके पास बहुत कम समय है, उनकी बहुत जल्दी डेथ होने वाली है। ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि पेशेंट की एज क्या है, उन्हें क्या बीमारी है, सिर्फ लंग्स की बीमारी है, वो किस स्टेज पर है, और कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, पेशेंट की इम्यून सिस्टम कैसी है, वो कैसे फाइट कर रहे हैं बीमारी के साथ, उनका खुद का विल पावर कैसा है, वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। हाल ही में कैलकाटा में एक पेशेंट जिन्हें कोरोना हुआ था, वो आफ्टर 38 डेज 38 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद बिल्कुल ठीक ठाक घर चले गए। तो इसीलिए वेंटिलेटर पे रखने के बाद काफ़ी पेशेंट्स ठीक होकर घर वापस आते हैं, और कई बार नहीं भी होते। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन जो होता है वो या तो वैसे का वैसा ही रहता है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाते, या फिर और कम होने लगता है इंस्पाइट वेंटिलेटर पे रखने के बावजूद, और बाकी सारे ऑर्गन्स भी फिर धीरे धीरे फेल होने लगते हैं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में फिर फैमिली का कंसेंट लेके फिर उस वेंटिलेटर को या तो बंद कर दिया जाता है, धीरे धीरे फिर उसे फाइनली बंद कर दिया जाता है। थैंक यू।